बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका चैप्टर हम पढ़े थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की 5 क्लासेज हम देख चुके थे और लास्ट क्लास में हमने बात की थी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं और उसका पीरियड में और ग्रुप में जाने पर क्या इफेक्ट होता है और उसके केमिकल बिहेवियर क्या है, सबके बारे में हमने विस्तार से जाना था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, या जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको समझने की कोशिश करें। इससे पहले पहली वाली क्लास पर ध्यान दें। हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में कहा था कि किसी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इसको गहराई से समझें कि एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर, पहले था निकालने पर, अब है एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी, दी नहीं जाएगी, बाहर निकलेगी, वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। किसी भी एक न्यूट्रल एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया। जब हमने पहले कहा था आयनाइजेशन एंथैल्पी में, तब हमने कहा था आयनाइजेशन एंथैल्पी में जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो न्यूट्रल एटम से कैटायन बनता है, और यहाँ जब एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो समझने की कोशिश करें। यहाँ पर एक कोई मान लीजिए एलिमेंट ई कैसी स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अचीव किया और किस में कन्वर्ट हो गया, ये ई माइनस में। तो इसके लिए जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है, या इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। या तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं या इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ई माइनस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ लेकिन एक डिफरेंस है, उसको आप ध्यान से गौर से समझें और सुनें। जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि एक न्यूट्रल एटम से एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है, उस पर मान लिया हमने एग्जांपल भी दिया था M पॉजिटिव आ गया। फिर हमने कहा यदि उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना है तो हमने उसको M2 प्लस में कन्वर्ट किया था। फिर हमने कहा था IE1 IE2 और इसी प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो IE3। ये तीनों ही एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, इनमें तीनों में ही ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, इनमें तीनों में ही हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक होती है, ऊष्माशोषी होती है, उसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है, चाहे पहला इलेक्ट्रॉन निकाले या दूसरा निकाले या तीसरा निकाले। यहाँ डिफरेंस है। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर एनर्जी बाहर निकलेगी। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी, यहाँ पर नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। पहली आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी, बात समझ में गई। लेकिन इसके बाद यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक और ऐड करते हैं, ये भी गैसियस स्टेट में बनेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं और मान लीजिए E2 माइनस बनता है गैसियस स्टेट में, उस समय यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगी। ये है एक्सोथर्मिक, ये है एंडोथर्मिक, बात समझ में अच्छी तरह से। ये एक्सोथर्मिक है, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर एनर्जी बाहर निकलती है। लेकिन जब सेकंड वाली है इसको हम EA1 कह सकते हैं, इसको EA2 कह सकते हैं। जैसे हमने वहां कह रहे थे IE1 और IE2, उसी प्रकार से EA1 और EA2। तो ये वाला जो स्टेप है, सेकंड स्टेप, ये हमेशा कैसा होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। कारण क्या, कारण ये कि यहाँ पर यह जो एलिमेंट बन गया ये निगेटिवली चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन जिसमें ऐड हो रहा है वो भी निगेटिवली चार्ज है। दोनों पर चार्ज समान है, दोनों पर आवेश समान है। इस कारण से क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और इस कारण से जब कभी भी ये E माइनस से E2 माइनस में कन्वर्ट होगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि एनर्जी बाहर निकलेगी। बात समझ में आती है। अब बात करते हैं हम इसकी पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन हम बात करते हैं पहले पीरियड की। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में जिस प्रकार से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही थी, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती चली जाती है। और जिस प्रकार से ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही थी, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती चली जाती है।
तो जिस प्रकार से फंक्शन हमें आयनेशन एंथैल्पी का दिखाई दे रहा था, ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी मिलेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, जबकि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकालेंगे कैसे, तो इसको हम बॉर्न-हाइबर साइकिल से इसको हम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से बात समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए सोडियम, आप जानते हैं सोडियम सॉलिड स्टेट में, बात को समझने की कोशिश करना। ये किस में कन्वर्ट हुआ, सोडियम गैसियस स्टेट में। सोडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में। तो सोडियम सॉलिड से जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये सॉलिड से गैस में बन रहा है तो कौन सी कहलाती है, सब्लिमेशन एनर्जी कहलाती है। तो ये जो भी एनर्जी है ये सब्लिमेशन एनर्जी कहलाएगी, और चूंकि ये पॉजिटिव होगी इसलिए हमने इसको प्लस एस लिख दिया। बात समझ को अच्छी तरह से आ रही है। ये सब्लिमेशन, क्योंकि सॉलिड से जब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको सब्लिमेशन कहते हैं। क्योंकि ये एंडोथर्मिक स्टेप है तो हमने लिख दिया प्लस एस। इसके बाद यहाँ पर ये Na कन्वर्ट हो रहा है Na प्लस गैसियस स्टेट में, और जब Na प्लस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमने कहा था न्यूट्रल गैसेस आइसोलेटेड एटम से पॉजिटिवली चार्ज बन गया तो क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और क्योंकि ये भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि यहाँ भी एंडोथर्मिक स्टेट है। यहाँ लिखते हैं Cl2। Cl2 ये कैसा है, गैस स्टेट हम जानते हैं क्लोरीन गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl गैस में, यानी कि यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है। क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिसोसिएशन हमने D से रिप्रेजेंट करते हैं। और D/2 हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें केवल एक ही एटम की जरूरत है। और यहाँ गैस को हमने डिसोसिएट किया है, Cl के बीच बॉन्ड तोड़ा है, बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी एंडोथर्मिक स्टेप होगा। ये Cl गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, यहाँ बोल रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, ये एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, और ये कैसा आ गया, गैसेस स्टेट में। और इसके अलावा हम इसको ये भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये Q दिखा दे, और इसको हम लैटिस एनर्जी भी बता सकते हैं, लैटिस एनर्जी। अब यदि हमें ये Q की वैल्यू, देखिए बाकी सब एक ही डायरेक्शन में है, ये Q अलग डायरेक्शन में, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, Q इज इक्वल टू, ये Q बराबर क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास S, ये कैसा है प्लस का, फिर प्लस IE, उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या आ गया D/2, फिर प्लस माइनस EA, और उसके बाद में यहाँ भी ये लैटिस एनर्जी बाहर निकलती है, ये भी नेगेटिव में आएगी, और यहाँ गई ये प्लस माइनस लैटिस एनर्जी। अब यदि हमें लैटिस एनर्जी मालूम है, डिसोसिएशन एनर्जी मालूम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी मालूम है, S यानी सब्लिमेशन एनर्जी मालूम है, और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन मालूम है, तो इसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आसानी से निकाल सकते हैं। इस E को उधर ले आइए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, Q को उधर ले जाए तो यहाँ आ गया S प्लस IE प्लस D/2, और यहाँ पर माइनस लैटिस एनर्जी, और उसके बाद में यहाँ पर माइनस Q। इसको ये Q को इधर ले गए, ये इधर आ गया। इससे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉप टू बॉटम जाने पर क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या इफेक्ट होता है। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, आपने जैसे हमने कहा कि ये एक एक्सोथर्मिक स्टेप है, लेकिन दूसरा स्टेप एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। और उसके बाद बॉर्न-हाइबर साइकिल, ये क्या कहता है, बॉर्न-हाइबर साइकिल। इस बॉर्न-हाइबर साइकिल से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसमें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, और इसका केमिकल बिहेवियर किस प्रकार से हम ये समझेंगे कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, जबकि BF3 एक कोवलेंट कंपाउंड है। ये सब बातें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।